मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात बखैर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप तमामी अहबाब को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज मैं एक वाक़या आपको ऐसा सुनाऊंगा कि वो वाक़या सुनकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। ये वाक़या है इमामुल अइम्मा, जो अपने वक्त का मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर भी है, अपने वक्त का जो है वो शेख आज़म भी है, अपने वक्त का वो इल्म व अदब का जबल शामिख भी है, जो तमाम इमामों का इमाम है, जिनको दुनिया हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से जानती पहचानती है। इमाम आज़म के ज़माने में इमाम आज़म ही के शहर में एक रावज़ी रहता था, जो हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को गालियाँ देता, आपको यहूदी कहता, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, और आपको काफिर व मुर्तद भी कहा करता था, अलैहिस्सलाम बिल्लाह। ये खबर हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु को लगी, तो आपने अपने अहबाब को बुलाया, कहा कि पता करो इस रावज़ी के बारे में, ये रहता कहाँ है और इनके हालात आजकल क्या हैं। आपके साहिबों ने 2 दिन में पता करके बता दिया। बारगाह इमाम आज़म में हाजिर हुए, कहा कि सरकार, ये रावज़ी इसी शहर में रहता है और आजकल उसके हालात ये हैं कि वो अपनी बेटी की शादी को लेकर परेशान है, उसकी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है। हजरत सैयदना इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साहिबों से कहा कि काम कीजिए, कल हम लोग चलेंगे उस रावज़ी के घर पर। आप दूसरे दिन नमाज ज़ोहर से फारिग होने के बाद निकल पड़े उस रावज़ी के घर की तरफ। चलते गए, चलते चलते एक मुकाम ऐसा आया कि आपके साहिबों ने कहा कि सरकार, यही वो मकान है उस रावज़ी का। आप दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचने के बाद जो है आपने दस्तक दिया, और दस्तक देने के बाद जब अंदर से आवाज़ आई, कौन है? कहा कि मैं अबू हनीफा। दरवाज़ा खोला गया, रावज़ी ने कहा कि आइए अंदर बैठिए, किस काम से आप यहाँ तशरीफ़ लाए? हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए, बैठे, बातचीत काफ़ी देर तक हुई, तबादले ख़याल हुआ। उसके बाद इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने सुना है कि आपकी लड़की के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है। तो रावज़ी कहने लगा कि हाँ, बात तो सही है, काफ़ी दिनों से इस जस्तजू में हूँ, तलाश में हूँ कि कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो मैं अपनी बेटी की शादी कर दूँ। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं एक रिश्ता लाया हूँ, लड़का बड़ा नेक है, नमाजी है, सौम सलात का पाबंद है, मालदार है, खूबसूरत है, हसीन व जमील है। जितनी तारीफें करनी थी इमाम आज़म ने की। तो उस रावज़ी ने कहा कि ये तो फख्र की बात है हमारे ख़ानदान के लिए, अगर इस तरह नेक रिश्ता, इस तरह अच्छा रिश्ता अगर मिल जाए हमारी बेटी को, तो हम तमाम ख़ानदान वालों के लिए फ़ख्र की बात है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि ये तमाम खुसूसियात तो उस बच्चे में है, उस लड़के में है, मगर एक खराबी है। खराबी क्या है कि लड़का जो है वो यहूदी है। उस रावज़ी का पारा चढ़ गया, इमाम आज़म की तरफ घूरने लगा, चिल्लाकर बोला कि आप कैसे इमाम हैं कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान होने के बाद साहिब ईमान हूँ, सुन्नतों पर अमल करता हूँ, मैं कैसे अपनी बेटी की शादी किसी यहूदी से कर सकता हूँ? का दिमाग उमाग खराब तो नहीं हो गया है? तो इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मतानत व संजीदगी के साथ इरशाद फरमाया कि एक बात बताओ कि तुम अपनी एक बेटी का निकाह किसी यहूदी से नहीं कर सकते, तो रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने के बाद दिगरे अपनी 2 बेटियों का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से की। इतना सुनना था, वो रावज़ी हज़रत इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों में गिर गया। कहा कि सरकार, आपने तो आंखें खोल दी। रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दीन मुस्तफ़ा हम तक पहुंचा है, इस दीन के बानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 बेटियों की शादी हज़रत उस्मान से की। यकीनन मुझे गुमराह किया गया, मैं गुमराह हो गया था। मैं तौबा करता हूँ आपके हाथ पर। इस तरह की तमाम बातें दिल से निकालने के बाद वो आपके कदमों में गिर कर ताइब हो गया और आपके हाथ पर जो है दोबारा ईमान ले आया। हजरत इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस बसीरत अफरोज जवाब ने एक
رافضی کو ایمان کی دولت نصیب فرما دی. صاحب بصیرت تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.